हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद। आई नो इट्स हैज़ बिन अ लॉन्ग 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 टाइम, मतलब 1 या 2 महीने भी हो गए वीडियो आए हुए। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिकोडियंस। बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके वीडियो अपलोड कर दूँ, वीडियो बना लूँ आप लोग के लिए, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि नहीं हो पाया। बट प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हाँ वीडियो डेली आएगी, बट ये ज़रूर कहूँगी वीडियो आएगी ज़रूर। तो आप लोग बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा, और आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके, तो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, है ना? पढ़ा था ना मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो देखो, अब जो न्यू एनसीईआरटीज़ आई है ना, उसमें से ये वाला चैप्टर जो है वो हटा दिया है। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि कौन सा चैप्टर है और आप लोग बुक खोलें तो कहें कि मैम ये चैप्टर तो है ही नहीं, तो आप पढ़ा कौन सा रहे हैं। आपकी बुक में चैप्टर है आर कंट्री इंडिया, ठीक है। अब देखो, उसके बारे में आप तभी जान पाओगे जब आपको इस चैप्टर के बारे में पता होगा, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना, उसमें पूरा जो बेसिक है उस चैप्टर का, वो ये वाला चैप्टर है। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, और उस चैप्टर को शॉर्ट में ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये चैप्टर बस ऐसे ही सरफेस पे पढ़ा दूंगी, नहीं। ये चैप्टर भी आप लोगों को मैं एक एक टर्म डिटेल में पढ़ाऊंगी, और फिर उसके बाद जब हम आर कंट्री इंडिया में पहुंचेंगे तो वो चैप्टर हमें यूं याद हो जाएगा और यूं समझ में भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेजर डोमेन्स ऑफ इंडिया क्या मतलब? मेजर का मतलब बताया था इम्पॉर्टेंट, या जो बड़े स्केल पर जिनको हम जो है कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट। डोमेन्स हमने जान लिया था, ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ है लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। देखो क्या होता है, आप लोग जब नॉर्थ में जाते हो, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में जाते हो, जैसे हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, उसके ऊपर भी चले जाइए आप लोग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर की बात मैं कर रही हूँ। तो क्या होता है, वहाँ हम लोग को क्या दिखते हैं? पहाड़ दिखते हैं ना, इस तरीके से, माउंटेन्स जिन्हें कहते हैं। ओके, अब हम, ये नॉर्थ की बात हुई, हम थोड़ा नीचे आए। नीचे कहाँ गए? यूपी में आ गए। सपोज कर लो यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। ये जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको क्या दिख गया? प्लेन, मतलब इस तरीके की सरफेस। और जब आप नीचे चले गए महाराष्ट्र वगैरह में, तो आपको कुछ इस तरीके के पहाड़ दिखते हैं, इस तरीके के। ऐसा क्यों बताइए? ऐसा क्यों हुआ? है तो हम इंडिया में ना, पूरी कंट्री तो एक ही है ना, तो इतने टाइप के हमें लैंडफॉर्म्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या रीज़न है इनका? तो यही हम जानेंगे इस चैप्टर में, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो क्विक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखो आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो अर्थ है ना, उस पे बहुत तरीके के सरफेसेस है। अर्थ लीजिए, आप लोग का फेवरेट पार्ट आ गया है ना। मैम ये ग्लोब दिखा दिया कीजिए बस, है ना। तो देखिए आपका एक ग्लोब है, अर्थ, ठीक है। मैं अर्थ के सरफेस में बात कर रही हूँ, अर्थ के उसमें। तो क्या होता है, जब हम अर्थ के उसमें बात करते हैं, देखो ये तो प्लेन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये देखो उबड़ खाबड़ है या ये रग्ड सरफेस है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अर्थ है, मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। तो उसमें आपका लिखा है कि रग्ड और प्लेन सरफेस है। रग्ड का मतलब क्या होता है? रग्ड का मतलब होता है अनइवन, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ भी कहते हैं। मतलब जो एक जैसा नहीं होता है, इस तरीके से ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है। मतलब अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अनइवन सरफेस है पूरी अर्थ पे, और इवन भी है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे फ्लैट।
इनका कहने का मतलब है ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा 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 सरफेस है सॉरी, ठीक है। अर्थ पे ऐसा सरफेस है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना कि रग्ड सरफेस भी है और फ्लैट सरफेस भी है। मैम इससे क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ पे दो प्रोसेसेस होते हैं। जी हाँ, दो प्रोसेसेस, उनका नाम होता है, मतलब ये जो सरफेस है ना, वो अर्थ में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी वजह से, उन प्रोसेसेस का नाम है, लैंडफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, लैंडफॉर्म्स इसकी वजह से है, इन प्रोसेसेस की वजह से। पहला है इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल का मतलब क्या हो गया? जो चीज अंदर हो रही है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे कुछ ऐसा हो रहा होगा जो अंदर को हो रहा होगा, ठीक है। फिर बात आती है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल मतलब, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है, जो बाहर को कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब कि अर्थ के सरफेसेस पे, अर्थ के लैंडफॉर्म में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल होते क्या हैं? देखिए, जो अर्थ की, जो हमें अर्थ दिखती है ना, देखो ये जो अर्थ है हमारी, इस पे ही माउंटेन्स हैं, इस पे भी प्लेन्स हैं, इस पे ही हमारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो अपलिफ्टमेंट, मतलब ऊपर उठना, अर्थ का ऊपर उठना इन द सेंस ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ये सब क्या होते हैं, ये आगे पढ़ने वाले हैं। माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज जिसे नहीं पता है, माउंटेन्स का एग्जाम्पल ले लो। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है, ऊपर उठे होते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ का ऊपर उठना, ये है तो अर्थ पे ना, कोई अर्थ के और तो कोई पार्ट्स थोड़ी ना, ये थोड़ी ना कोई और पार्ट है अर्थ का, ये अर्थ के ही लैंड फॉर्म्स हैं। ये मत सोचना आप लोग कि माउंटेन्स जो है वो कुछ और है, अर्थ का ही पार्ट है, अर्थ का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो अपलिफ्टमेंट होती है अर्थ की, ये जो क्या कहते हैं, सिंक हो जाती है, मतलब अंदर को जो है वो दब जाती है, नीचे को दब जाती है, उसको ही हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, आप लोग लिख लीजिए कि अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग, अर्थ का ऊपर उठना और नीचे बैठना, सिंकिंग, नीचे सिंक हो जाती है ना कोई चीज, क्या क्या होती है, मतलब तैरती नहीं है सरफेस पे, नीचे को दब जाती है, नीचे को बैठ जाती है, उसे कहते हैं सिंकिंग, ओके। तो ये हो गया ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस, उसे कहते हैं हम इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? अर्थ का ऊपर उठना, अर्थ का नीचे बैठना, ये सब क्या हो गए, इंटरनल सरफेस हो गए। मैम इंटरनल कैसे हो गए? अरे कोई चीज़ आप प्रेशर लगा रहे हो, उसके हर जगह लग रहा है ना, अंदर से ही तो लग रहा है, तो उस वजह से जो चीज़ हो रही है ना, जो ऊपर उठ रहे हैं, जो माउंटेन के रूप में हमको दिखते हैं, जो प्लेन्स नीचे दबे हुए हैं, फ्लैट दिखते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, तो वो सब क्या हो गए, वो हमारे हो गए इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। इसका अब आते हैं हम एक्सटर्नल प्रोसेस पे। देखो एक्सटर्नल प्रोसेस में आपने सुने होंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया है ना, ये सब जो चीज़ें हो गई, वो सब होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस। मैम कैसे? वो तो क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ, जो रॉक्स वगैरह गिरती है ना, आप लोग पहाड़ों पे गए होगे तो आप लोग देखते होगे कि वो ऊपर से माउंटेन से जो है रॉक्स गिर रही हैं, तो वो आपको क्या, आपको दिख रही है ना, ये थोड़ी ना कि आपको जो है वो अंदर आपको जाना पड़ता है उस माउंटेन के तब आपको दिख रहा है, नहीं ना। तो यानी कि जो चीज़ हमको दिख सकती है ना, टूटती हुई दिख रही है हमको, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस।
जो हम देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देख नहीं सकते कि ये एकदम से कैसे, और एकदम से तो नहीं उठे होंगे पहाड़, है ना। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं इन सब चीज़ों के प्रोसेस के लिए। लेकिन एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है वो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल प्रोसेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब मैम क्या क्या कहना है, जो बताया वही था इसमें। कॉन्टिन्यूअस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वियरिंग डाउन मतलब कहीं बह के कहीं और जाना, वियरिंग डाउन, डाउन, ठीक है, वियर डाउन, ये ध्यान रखो, हमने पहना और उतार दिया, वियरिंग डाउन, ठीक है। और रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस मतलब वो बहा कहीं जाके तो रुका होगा ना, तो वो चीज़ वहाँ इकट्ठी हो गई, उसी को कह दिया रीबिल्डिंग, यानी कि वो अर्थ के सरफेस का एक अलग पार्ट बन गया। कहीं से चीज़ें टूटी, कहीं को जाके चली गई, तो उसको हमने कहा रीबिल्डिंग, है ना, दोबारा से जगह बन गई। तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। गिरी मिट्टी, ठीक है, रॉक्स गिरे, है ना, ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है प्रोसेस, लेकिन ये इतना स्लो है कि आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ के अंदर से हो रहा है ना। अर्थ के अंदर तो नहीं रहते हम लोग, बताइए कहाँ रहते हैं, कमेंट कीजिए। अर्थ की कौन सी, हम लोग जो हैं वो सरफेस पे रहते हैं, या फिर मैंने एटमॉस्फेयर बताया है ना, तो उसका आप जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम अर्थ की कौन सी सरफेस पे रहते हैं। याद कराई थी ना एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके। तो अब हम आते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। अब बारी आती है छोटे छोटे वर्ड्स की। पहले वर्ड्स पढ़ लेते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट हैं, जो आगे चैप्टर में लर्न करनी है वो, फिर हम जो है चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहली टर्म आती है, अच्छा, जो इंटरनल प्रोसेस है ना, उसका एग्जाम्पल है वॉल्केनो। वॉल्केनो मैम, वॉल्केनो कैसे, वो तो बाहर दिख रही है ना। नहीं बेटा, वो बाहर नहीं दिख रही है, क्योंकि वॉल्केनोज जो होती है ना, वो क्या है, वो अर्थ की इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा है। जो अंदर है ना, वो क्या होता है, जो रॉक्स, जो लावा होता है ना, वो मेल्ट होता रहता है बहुत सालों से, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो जब उसका एक टाइम आ जाता है कि हाँ अब उससे ज़्यादा नहीं वो उसको जो है वो मेल्ट कर सकता, नहीं अंदर रख सकता, तो वो एकदम से फट जाता है। इसलिए वो क्या है, वो इंटरनल प्रोसेस है, नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस। मार्क द पॉइंट, ओके। अब बारी आती है इरोजन की। मैम ये इरोजन क्या होता है? इरोजन भी सेम वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, वियरिंग। अच्छा, मैं ना क्या करती हूँ, इरोजन और डिपोजिशन एंड वेदरिंग, ये तीनों एक साथ पढ़ाती हूँ, टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर, ठीक है, आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। सिर्फ लिखने पे ध्यान दे दो, अभी सिर्फ लिखो मैं क्या लिखा रही हूँ। फिर आता है हमारा डिपोजिशन, रीबिल्ड तो लैंड नहीं लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें लिख सकते हैं
पहले आप लोग ये लोग लिख लो, ठीक है, फिर मैं इसको बताती हूँ। तो आप लोग ने लिख लिया होगा, है ना। अब मैं इसको बताती हूँ। देखो, एरोजन, लैंड एरोजन आपने सुना होगा, ठीक है, सॉइल एरोजन आपने सुना होगा। क्या होता है जब कोई रॉक क्या टूटती है, रॉक ही तो टूटते हैं, सॉरी, जब कोई रॉक टूटते हैं, ठीक है, तो वो बह के कहीं और चले जाते हैं। वो जो बहना होता है ना, जो वेयरिंग डाउन वाला प्रोसेस होता है ना, टूट के कहीं और चले जाना, उसे कहते हैं इरोजन। टूट के कहीं और चले जाना, टूटना भी नहीं, कहीं और जाना भी नहीं, टूटने वाला जो प्रोसेस होता है ना, टूट के कहीं और चले जाना, उसे कहते हैं इरोजन, ठीक है। डिपोजिशन, कहीं पे डिपॉजिट हो जाना और एक नए लैंड फॉर्म को बना देना इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखो, सॉइल, ठीक है, सपोज करो ये मैंने बनाया एक माउंटेन, यहाँ था एक स्टोन, रॉक, क्रैक आई इसमें, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ये चला गया टूट के, ठीक है। अब ये यहाँ आके हो गया इकट्ठा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना टूटने वाला, इज कॉल्ड इरोजन, और जो इकट्ठे होने वाला जो प्रोसेस चल रहा है इज कॉल्ड डिपोजिशन, ओके। और ये जो टूट रहा है ना, रॉक टूट रही है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, मैम बहुत बड़ा वर्ड है, क्या कह दिया आपने, इंटीग्रेशन, जोड़ना, एडिशन, जोड़ना, डिस मतलब तोड़ना, जोड़ के तोड़ना, ठीक है। डिस लगा दिया ना, उल्टा कर दिया ना, तोड़ने का उल्टा क्या हो गया, जोड़ने का उल्टा क्या हो गया, तोड़ना, ठीक है। फिजिकल मतलब कहीं ना कहीं वो हवा पानी इस तरीके से टूट रही है ना, तो रॉक का जो टूटना होता है इसे हमने कहा वेदरिंग। व्हाट वी कॉल इट, वेदरिंग। कितना सिंपल था ना, मतलब एक डायग्राम से तीनों चीजें क्लियर, हाउ इजी इट इज, है ना। बस मैंने कहा था। अच्छा, अब इन सब चीजों के एजेंट्स क्या है, मतलब ये सब चीजें अपने आप तो नहीं हो रही होंगी ना कुछ तो हो रहा होगा मैम जब ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल है। एजेंट्स इनके क्या हैं, मतलब कौन ये काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं वाटर, विंड, और वाटर कैसा, रनिंग वाटर, बहता हुआ। देखो कैसे, विंड, हवा चली, कितनी तेज हवा चलती है कि पेड़ तक गिर जाते हैं, चट्टानें हिल जाती हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो हवा आई, हवा ने इसको तोड़ा, अब हवा के साथ ये बह गए। सपोज कर लो यहाँ रिवर भी थी, रिवर के साथ साथ ये बह गए और एक जगह इकट्ठे हो गए, तो बह के ले जाना, हवा के साथ तोड़ना, ये सब क्या हो गए, एजेंट्स हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, आइस भी हो गई। सपोज करो ये यहाँ पे आइस के पहाड़ थे, ग्लेशियर्स थे, वो टूट गए, वो कहीं बह गए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, बस ये सब चीजें कहते हैं। तो ये है हमारा पूरा इरोजन, डिपोजिशन एंड वेदरिंग। डिफरेंस क्लियर हो गया पूरे डायग्राम के साथ, यही चीज थी बस, है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो थ्योरी है ना स्लोप और एलिवेशन की, स्लोप नीचे जाना, एलिवेशन ऊपर उठना, इसकी वजह से ही बनते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स पहाड़, प्लेट्यूज पठार, प्लेन जिसे हम कह सकते हैं कि समतल, है ना, या इसका जो करेक्ट मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में वो मैं आप लोग को लिख दूंगी, ओके नीचे। तो ये पूरा हो गया हमारी पूरी टर्मिनोलॉजीज। अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे और यूँ समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, आई नो बहुत टाइम लग गया वीडियो आने में, बट कोई बात नहीं ना, ऐसे ही पढ़ते हैं तो जल्दी से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।